हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीजू को पता चल जाता है कि फेंग युआन ने उसके लिए क्या कुछ किया है, तो वो फेंग युआन से मिलने के लिए वहां पर आता है और हिलिन जी को देखता है, जिस पर वो भड़क जाता है और हिलिन जी को इस सबसे दूर रहने का कहकर हिलिन जी को धक्का देकर फेंग युआन के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। जीजू फेंग युआन को इस हालत में देखकर खुद को कोसने लगता है। फेंग युआन भी यहाँ जीजू को देख लेती है। जीजू कहता है कि तुम हमेशा से ये शादी कैंसिल करना चाहती थी ना। जीजू का ये सवाल सुनकर फेंग युआन से कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना अतीत बुलाकर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, जैसे कि मेरा अतीत। इतना तो मुझे पता चल गया है कि मेरा अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी और को नुकसान हो, इसलिए मैं ये सारी सजा भुगत रही हूँ खुद अकेले। फेंग युआन जीजू से माफी मांगती है कि उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। हिलियन जी की बातें सुन रहा होता है। जीजू देखता है कि फेंग युआन को बात करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो जल्दी से फेंग युआन के हाथ खोलने लगता है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जीजू से कहता है कि मैं शाओलिन सिटी का क्राउन प्रिंस हूँ और मैं एक शादीशुदा लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, ये कहकर उसके हाथ खोलने लगता है। तो फेंग युआन उसे कहती है कि शादी तुम कैंसिल करो या मैं कैंसिल करूँ, पहले तो मैंने ही शुरुआत की थी, इसलिए सजा तो पहले ही मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो जीजू से कहता है कि तुम शाओलिन सिटी से बिलोंग नहीं करती, इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब रूल्स फॉलो करने के लिए, और कहता है कि वैसे भी हमारी शादी पहले से ही गलत थी। ये कहकर जीजू फेंग युआन का दूसरा हाथ भी खोल लेता है। फेंग युआन बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो वहाँ पर गिर जाती है। जीजू से पकड़ लेता है और जब जीजू से हाथ लगाने जाता है तो वो सोचने लगता है कि उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो फेंग युआन को हाथ लगाए। हिलिन जी भी देख लेता है कि फेंग युआन नीचे गिर गई है, तो फेंग युआन के पास आता है, उसे चेक करता है और जीजू को बताता है कि ये सिर्फ बेहोश हो गई है। जीजू फेंग युआन को हिलिन जी के पास दे देता है और कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखो। फेंग युआन को वहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और जीजू सिर्फ इन्हें देखते रह जाता है। फेंग युआन के वहाँ से जाने के बाद जीजू फेंग युआन के बदले खुद पनिशमेंट से गुजर रहा होता है। वहाँ पर शैंग आता है और जीजू से कहता है कि उसे सिर्फ अपनी गलती एम्परर के सामने माननी होगी तो वो सजा से बच जाएगा, मगर जीजू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो पनिशमेंट के लायक है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं, जो कि फेंग युआन को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और किंग सैंग को खाना बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन का ठीक से ख्याल रख रहा होता है और एक कपड़े की मदद से वो उसके लिप्स पर पानी लगा रहा होता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। अचानक से फेंग युआन को होश आने लगता है, तो हिलियन से ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा था, वो तो बस वहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ था। फेंग युआन पानी मांगने लगती है, तो हिलियन उसे पानी दे देता है। हिलियन से फेंग युआन को खाना भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किंग सैंग से कहकर तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। हिलियन जी को उसे ऐसा ट्रीट करता हुआ देखकर फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि अचानक से तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे करने लगे। तो हिलियन जी उसे कहता है कि मैं बस नहीं चाहता कि तुम मरो, वो भी लियानली ब्रांच ढूंढने से पहले। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि हिलियन जी फेंग युआन से झूठ कह रहा है, बल्कि उसे तो सच में फेंग युआन की परवाह है, मगर वो फेंग युआन से झूठ कह रहा है। मगर फेंग युआन इसकी झूठ पर यकीन कर लेती है और खाने चाहती है, मगर अचानक से उसे कुछ स्मेल आने लगती है, तो कहती है कि क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है। हिलियन जी इस खाने को स्मेल करता है और कहता है कि खाना तो ठीक है, तो तुम्हें स्मेल कैसे आ रही है। फेंग युआन को समझ नहीं पाती, तो हिलियन जी उसे कहता है कि स्मेल खाने में से नहीं आ रही है बल्कि तुम्हारे में से आ रही है, तुम 2-3 दिन से नहाई नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है। फेंग युआन भी अपने आप को सुनकर देखती है और पता चलता है कि स्मेल तो उसके अंदर से आ रही है। तो हिलियन जी फेंग युआन को नहाने के लिए एक जगह पर लेकर आता है। ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग होती है जहाँ पर फेंग युआन आराम से बात ले सकती है। ये कहकर हिलियन जी वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फेंग युआन उसे रोकती है। तो हिलियन जी से पूछता है कि क्या तुम आप ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ नहाने में। ये सुनकर फेंग युआन कहती है कि अगर मुझे हेल्प चाहिए भी तो मैं किंग सैंग से कह दूंगी, और कहती है कि मैंने ये पूछने के लिए तुम्हें रोका कि तुम्हारे पास सोप या ऐसी कोई चीज है जिससे मैं अपने बाल धो सकूं। हिलियन जी इसका सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से बस चला जाता है उसके लिए सोप लाने के लिए। और यहाँ हम हिलियन जी को अपने रूम में देखते हैं, जिसके हाथ में वही पोमोग्रेनेट वाली इयरिंग होती है और सोच रहा होता है कि आखिर फेंग युआन के साथ ऐसा क्या हुआ था अतीत में, क्या मुझे सच में फेंग युआन को लेकर कुछ गलत फहमी हुई है। और सोचने लगता है कि मैं किस तरह फेंग युआन की याददाश्त को वापस ला सकता हूँ। हिलियन जी ये सोच ही रहा होता है कि उसे अचानक से फेंग युआन की चिल्लाने की आवाज आती है, तो घबराता हुआ बाहर आता है फेंग युआन को देखने के लिए। मगर फेंग युआन जो कि थोड़ी देर पहले यहीं पर नहा रही थी, अब वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर हिलियन जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से पानी में आता है फेंग युआन को ढूंढने के लिए, और फेंग युआन का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगता है यहाँ पानी में। मगर यहाँ पर फेंग युआन का कोई आता पता नहीं होता, मगर अचानक से फेंग युआन पानी में से बाहर आ जाती है। हिलियन जी से देख लेता है और फेंग युआन भी हिलियन जी को देख लेती है और
घबरा जाती है क्योंकि वो नहा रही थी। तो हीलियन जी से कहता है कि तुम्हें नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फैंग युआन थोड़ी ठीक फील करने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हीलियन जी उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ गया, क्या तुम ठीक से नहा भी नहीं सकती शांति से। तो फैंग युआन उसे बताती है कि दरअसल उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया था जिसकी वजह से वो चिल्लाई थी और वो नहीं चाहती थी कि किंग सैंग का पैर भी इसी पत्थर से टकराए, इसलिए वो पत्थर को लेने के लिए नीचे गई थी पानी के अंदर। ये कहकर फैंग युआन वो पत्थर को हीलियन जी को दिखाती है, मगर हीलियन जी यहाँ पर वो पत्थर को नहीं देखता मगर फैंग युआन के हाथ को देखता है जिसके हाथ पर एक जख्म होता है। इस जख्म को देखकर हीलियन जी पूछता है कि तुम्हें ये जख्म कैसे हुआ। तो फैंग युआन उसे बताती है कि उसे याद नहीं है इस जख्म के बारे में। इससे पहले कि हीलियन जी इसके जख्म को हाथ लगाता, फैंग युआन अपना हाथ पीछे ले लेती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अभी नहाना है। ये सुनकर हीलियन जी फैंग युआन का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम उसी मास्क वाले आदमियों को देखते हैं जिसमें से एक मास्टर और एक सर्वेंट होता है। ये दोनों मिलकर लोगों का खून निकालकर इस हार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग वही होते हैं जो शाओलिन सिटी में रह रहे हैं लेकिन जिनका ओरिजिन लिनचुआन सिटी से है। इस हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए ट्रू ब्लडेड लिनचुआन सिटी के मेंबर की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से किसी का खून भी इस हार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये मास्टर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। अपने सर्वेंट को मारने लगता है और कहता है कि कुछ भी करके मुझे इस हार्ट को एक्टिवेट करना ही होगा और तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जो कि ट्रू ब्लडेड लिनचुआन सिटी से बिलोंग करता है। तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हीलियन जी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सर्वेंट के हाथ में वही पेपर होता है जिसमें उसकी ड्राइंग होती है जो कि फैंग युआन ने बनाई थी और शैंग इस ड्राइंग को हर जगह शाओलिन सिटी में सर्कुलेट कर रहा था ताकि उन्हें इन दोनों मास्क वाले आदमियों का पता चले। इस ड्राइंग को देखकर ये सर्वेंट अपने मास्टर से कहता है कि शाओलिन का क्राउन प्रिंस हमें ढूंढ रहा है, क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं और खुद को क्राउन प्रिंस के सामने सरेंडर करें, जिससे हमें पैलेस में जाने का मौका मिल जाएगा और वहाँ पर हमें मिलेगी प्रिंसेस यानी फैंग युआन और फैंग युआन की मदद से हमें हीलियन जी का ब्लड मिल जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम फैंग युआन को इस जगह पर लेकर आ सकते हैं और उसके पीछे पीछे हीलियन जी भी यहाँ पर आएगा उसे बचाने के लिए और इसी बीच हम हीलियन जी का ब्लड ले लेंगे और इस हार्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। ये मास्क वाले मास्टर को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है उसके सर्वेंट का और उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि अब मुझे हीलियन जी जितनी पावर मिल जाएगी। यहाँ से भी सीन कट होता है। अगले सीन में हम फैंग युआन को देखते हैं जो कि अपने बालों को सहरा रही होती है और सोच रही होती है कि उसे पोमोग्रेनेट का ही इस्तेमाल क्यों क्या करती थी हर चीज में। यहाँ पर दूसरी तरफ हम हीलियन जी और किंग सैंग को देखते हैं जो कि आपस में फैंग युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हीलियन जी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों फैंग युआन के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, कोई फैंग युआन का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है। तो किंग सैंग उसे बताती है कि फैंग युआन लिनचुआन सिटी में रहा करती थी तब कोई भी उसका दुश्मन नहीं हुआ करता था, सभी लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब जब लिनचुआन सिटी ही नहीं रहा तो कोई उसका दुश्मन कैसे हो सकता है। तो हीलियन जी किंग सैंग से कहता है कि जरूर इन सब का ताल्लुक फैंग युआन के अति से जुड़ा हुआ होगा। अगर लिनचुआन सिटी से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब और जो भी है उसका ताल्लुक याओजाओ सिटी से होगा। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये दोनों फैंग युआन के कमरे के पास आते हैं और उसे देखते हैं जो कि अपने बालों को सहरा रही होती है। फैंग युआन को यहाँ पर ऐसे देखकर हीलियन जी को एक फ्लैशबैक याद आता है। यहाँ पर हमें हीलियन जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग युआन थकी हारी सो रही होती है, उसकी सर्वेंट उसे उठा रही होती है क्योंकि फैंग युआन ने अपने बाल नहीं धोए थे, मगर फैंग युआन उठ ही नहीं रही थी। वहाँ पर हीलियन जी आता है और उस सर्वेंट को रोकता है जो कि फैंग युआन को उठा रही थी और कहता है कि फैंग युआन बहुत ही थक गई है और उसे सोने दे। और सर्वेंट हीलियन जी की बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हीलियन जी फैंग युआन के पास आता है और खुद ही फैंग युआन के बाल एक कपड़े की मदद से धोने लगता है। हीलियन जी फैंग युआन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यहीं पर हीलियन जी का फ्लैशबैक खत्म होता है। यहाँ पर देखता है कि फैंग युआन अपने हाथ पर अकेले ही दवाई लगा रही है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके रूम के अंदर आता है और उससे कहता है कि वो किंग सैंग से कहकर भी उसकी हेल्प करवा सकती थी, मगर फैंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वो खुद से अपने हाथ पे दवाई लगा सकती है। मगर हीलियन जी इसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथ से दवाई ले लेता है और खुद लगाने जाता है, मगर फैंग युआन इसके मना करती है। तो हीलियन जी उसे कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो कि तुम सारे काम खुद से करना चाहती हो। तो हीलियन जी की ये बात सुनकर फैंग युआन कहती है कि अगर सारे काम मैं खुद से कर पाती तो मैं कब का अपनी याददाश्त को वापस ले आती।
हीलियन जी फेंग युआन का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ पे दवाई लगाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अचानक से फिर से फेंग युआन नर्वस फील करने लगती है। हीलियन जी फेंग युआन के दोनों हाथ पर दवाई लगा देता है और कहता है कि तुम्हारे गले पे भी चोट लगी है ना, मैं वहाँ पर भी दवाई लगा देता हूँ। मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं किंगसैंग से कह देती हूँ मेरी हेल्प कर देगी। ये क्या करो किंगसैंग को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी दवाई लगाने में। किंगसैंग मान भी जाती है और अंदर आने ही वाली होती है, मगर वो हीलियन जी को देखती है जो कि उसी को ही देखा जा रहा था। हीलियन जी को देखकर किंगसैंग समझ जाती है और फेंग युआन से कहती है कि उसे अचानक से कुछ काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है हड़बड़ी में और फेंग युआन के पास और कोई चारा नहीं होता। हीलियन जी फिर से कहता है कि उसकी हेल्प करेगा, मगर फेंग युआन फिर भी मना करती है तो हीलियन जी उसे जबरदस्ती अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फेंग युआन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो हीलियन जी की बात मान जाती है। हीलियन जी फेंग युआन के बालों को पीछे कर देता है और उसके गले पर जो चोट लगी है उस पर दवाई लगाने लगता है। फेंग युआन के दिल में कुछ होने लगता है मगर वो कुछ कह नहीं पाती। हीलियन जी दवाई लगाने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है, मगर फेंग युआन का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा होता है। यहाँ से भी सीन कट होता है। अगले सीन में हम हीलियन जी और किंगसैंग को देखते हैं। हीलियन जी कहता है कि उसे कुछ काम की वजह से कहीं जाना पड़ेगा, तो फेंग युआन का ख्याल रखे। किंगसैंग मान जाती है। हीलियन जी किंगसैंग से ये भी कहता है कि वो फेंग युआन के लिए वही पोमेग्रेनेट लेकर आए जो कि उसे पसंद है। किंगसैंग इसके लिए भी मान जाती है। यहाँ पर हीलियन जी फेंग युआन की याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ तरीके ढूंढने के लिए जाने वाला होता है, तो किंगसैंग उससे कहती है कि अगर फेंग युआन की याददाश्त वापस आ जाती है तो जो कुछ भी उनके बीच में रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो हीलियन जी उससे कहता है कि उनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है, अभी बस उनके बीच में एक इल्यूजन है और आज न कल तो उनका रिश्ता खत्म होना ही था। और कहता है कि उसे बस हकीकत जाननी है। किंगसैंग को यहाँ बहुत ही बुरा लगता है हीलियन जी और फेंग युआन के लिए, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।